मैं हूं राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम जो आपकी मन की शांति के साथ साथ मस्तिष्क की शांति भी का अनुभव इस यात्रा में कराएगा। हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां आपको मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन कराएंगे और यकीन मानिए मेरा कि आपको अनुभव होगा मां वैष्णो देवी के सच्चे दरबार का, कि आप जैसे साक्षात जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उसी तरीके से आप जो लोग वहां दर्शन नहीं कर पाते वो यहां पर मां वैष्णो देवी के पिंडी रूप में विराजमान उसके दर्शन कर पाएंगे। और आपको यकीन होगा इस बात का, आपको इस यात्रा में आपको इस बात का यकीन आएगा कि वाकई ही यहाँ साक्षात तौर पे मां वैष्णो देवी विराजमान है। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको कराता हूँ मां वैष्णो देवी। देहरादून दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफी मशहूर है। पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शहर से 6.5 किलोमीटर दूर स्थित टपकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। शिवलिंग एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है, जिसे द्रोण गुफा कहा जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, दोनों को स्वयं प्रकट माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार पानी की बूंदें गिरने के कारण इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। लगातार गुफा की छत से पानी की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरती हैं। पानी अंततः भूमिगत हो जाता है, मंदिर के पास धारा के रूप में फिर प्रकट होता है। टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। टपकेश्वर मेला एक धार्मिक त्योहार है, हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं। शिव और पार्वती के विशेष विवाह समारोह को देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। हर साल शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जहां लोग भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ आनंद भी लेते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोण ने तीरंदाजी कला में ज्ञान हासिल किया। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए द्रोण ने इस गुफा में ध्यान लगाया था। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि को पुत्र अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी। वह उसे ठीक से दूध नहीं पिलाती थी। द्रोण गाय के दूध का खर्च नहीं उठा सकते थे। बुद्धिमान बच्चे अश्वत्थामा ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। भगवान शिव की शक्तियों के कारण इस गुफा से दूध टपकने लगा था। पर्यटकों और आगंतुकों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह के सभी दिनों में होती है एंट्री। इस मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए लगभग 1 घंटा का समय लगता है। शिवरात्रि जो हर साल फरवरी या मार्च में होती है, यहाँ आने का सही समय। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के मुख्य शहर के पास स्थित है। गोविंदनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थित है मां वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ दर्शन के लिए आपको कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। माता के पैदल दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए आम बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था न की हो, लेकिन माता के जो भक्त कठिन रास्ते पर चलकर माता के दर्शन करना चाहते हैं, उनको तो इस कठिन डगर पर पैदल ही चलना पड़ता है।
इस दौरान कई ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जो अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन अब तक नहीं कर पाए हैं तो आज हम आपको देवभूमि की ऐसी डगर पर ले चलेंगे जहां की यात्रा काफी सरल और सुगम है। जैसे ही आप जम्मू से कटरा की तरफ जाते हैं, यानी कि कटरा से मां वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं, हालांकि वो चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है। कई लोग स्वस्थ ना होने की वजह से जो है मां के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नज़ारा अलग है। यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टेप हैं, सीढ़ियाँ हैं, जो इजली आप आराम से दरबार तक पहुँच जाएंगे और आपको कोई परेशानी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी और आराम से जो है आप वहाँ विराजमान जो है माँ वैष्णो देवी जो पिंडी रूप में विराजमान है, जहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का वास है, तो वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद है, यहाँ से आप प्रसाद लेकर के जो है यात्री जो श्रद्धालु हैं वो दरबार जाते हैं। और यहाँ से एक आपको अब जो है सामने देखेंगे कि जो टेंपल है वो दिखने शुरू हो गए हैं। सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। खुद भोलेनाथ जो साक्षात टपकेश्वर महादेव हैं वो यहाँ पर विराजमान है। और ये भी कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पर आए थे तो पांडव को जो है यहाँ पर अस्त्र शिक्षा जो है वो द्रोणाचार्य ने यहाँ पर दी थी और द्रोणाचार्य का एक स्थल जो है वो यहाँ माना जाता है। और साथ ही भगवान भोलेनाथ जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और वो इस वक्त जो है तब से लेकर यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर से आते हैं और ज़्यादा देर ना करते हैं आपको सीधा लेकर चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में। तो अब माता के सभी भक्तों के लिए वो समय आ गया है जिसके लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। हमारी के न्यूज इंडिया की टीम अब आपको साक्षात पवित्र गुफा के मुख्य द्वार से माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर मार्ग पर और ये रास्ता जो है सीधा माँ वैष्णो देवी की गुफा, पवित्र गुफा की तरफ ले जाता है। और एक नज़ारा हम और भी दिखा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बाण गंगा जो है कटरा में जब बहती है, वहाँ पर स्नान करने के बाद लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये टोंस नदी है। और ये टोंस नदी पे यहाँ पर लोग जो दूर से आते हैं श्रद्धालु वो यहाँ पर स्नान करते हैं। उसके बाद माँ गंगा माँ वैष्णो देवी की जो है के दर्शन करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हनुमान जी की जो प्रतिभा है कितनी बड़ी यहाँ पर विराजमान है और तमाम देवी देवताओं का वास जो कहा जाता है कि वो साक्षात या इस मंदिर के प्रांगण में वो यहाँ पर आपको विराजमान मिलेगा। और साथ ही जो अनुभव है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का वो आपको यहाँ पर उसका एहसास होगा। और साथ ही सामने माँ संतोषी देवी का यहाँ पर मंदिर है। लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आस्था के साथ आस्था की डुबकी लगा कर के जो है यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका और जल्द ही आपको माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन जो है वहाँ यहाँ से कराने का प्रयास करेंगे। और आप मेरा यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल अनुभव होगा उस मन की शांति का कि आप वाकई ही माँ वैष्णो देवी के घर बैठे के न्यूज़ के माध्यम से जो है साक्षात पिंडी रूप में जो माँ काली और माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जो विराजमान है उसके दर्शन कर पाएंगे। और उसका अनुभव जो है अध्यात्म इस यात्रा में उसका अनुभव जो है वो आप साक्षात कर पाएंगे। ये प्रयास हमारा रहेगा। अब अगर आपने माता वैष्णो देवी के दर्शन का मन बना लिया है और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप आसानी से हवाई यात्रा, बस यात्रा के साथ ही लोकल गाड़ियों की मदद से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको टपकेश्वर महादेव के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसे द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी कहा जाता है। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इनमें से ही एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस दरबार में
एक तो हमने इसको बिल्कुल योग साधना और ध्यान के हिसाब से यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जो इसको हमने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हम लोग चाहते हैं कि एकदम जो हमारा जो मौलिक अध्यात्म है, जो हमारी ऋषि मुनि परंपरा है, उस ऋषि मुनि परंपरा का अक्षरतः पालन हो। और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मुझे कुछ घटनाएं ध्यान आ रही हैं। एक यहाँ पे इंदर रोड देहरादून में ही एक कोई परिवार है, वो अमेरिका में वो माता जी वहाँ डॉक्टर हैं वो, तो वो यहाँ पे आए। तो उस दिन क्या है, जम्मू कश्मीर में बहुत मौसम ख़राब होने के कारण उनको जो है वापस जाना पड़ा, और फिर उन्हें माँ भगवती ने जो है वहाँ दर्शन दिए अमेरिका में। उसके बाद एक दिन वो यहाँ आई, गुफा से अंदर आकर के मेरे को उन्होंने सारा ऐसे वाकया बताया कि इस तरीके से जो है माँ ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले एक राजस्थान के कोई रेल के ड्राइवर थे, वो आए। तो बहुत से ऐसे कई सैकड़ों लोग ऐसे आते हैं जिनको यहाँ आकर के ये लगता है कि वो कभी यहाँ पर आए हैं, कोई न कोई उनकी जो पुरानी जो स्मृतियाँ हैं और पहले का कोई न कोई एक ऐसा कनेक्शन जुड़ता है, और यहाँ पे आकर के जो है उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ शहर के प्रतिष्ठानों में जो बड़े बड़े यहाँ पे संस्थान हैं, जो शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ से बच्चे बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत से यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आते हैं, IAFS आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, और यहाँ आकर के उनको एक आत्मिक आनंद और ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कोई गरीब अमीर का कोई भेद नहीं रखा है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उसके लिए हम पूजा सामग्री की भी व्यवस्था अपनी ओर से करा करके, और उनके बच्चों को आगे वो पढ़ाई कर सकें, उनको अच्छा मार्ग मिल सके। तो इस प्रकार का भी माँ भगवती का कुछ ऐसी कृपा है, तो हम लोग ऐसी भी कोशिश करें। देखिए, नवरात्रि जो है ये ऋतु परिवर्तन के समय आती हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियाँ हैं, प्रचलन में 2 नवरात्रियाँ हैं। इस समय जो चैत्र नवरात्रे हैं, ये एक किस्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित हैं, और ये कितना सुखद अवसर है। 500 साल की गुलामी के बाद जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य और दिव्य मंदिर जो है अयोध्या में बनने जा रहा है। और ये भारतीय संस्कृति का इस समय स्वर्णिम काल भी चल रहा है। आपने देखा होगा, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति का आज पूरे विश्व में डंका जो है बज रहा है। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु रहेगा। और हम चाहते हैं, माता रानी से हम रोज यहाँ पे यही आराधना साधना कर रहे हैं, भारत विकसित राष्ट्र बने, पूरे विश्व का नेतृत्व करे। और हमारे पास ऐसी ऐसी क्षमता है, हमारा टैलेंट इतना अच्छा है, पूरे हमारे भारत का जितना भी टैलेंट है वो बिल्कुल विश्व लेवल पे जो है उसका डंका बजे और हमारे लोग आगे बढ़े। और जैसा कि आपने कहा, चैत्र नवरात्रि अपने आप में जो है एक साधना का पर्व है। और यहाँ पे हम पिछले 6 महीने में जो भी शरीर में कोई व्याधि, रोग, कष्ट, परेशानियां, दुख जितने भी अंदर हैं, देखो 2 प्रकार का स्वास्थ्य होता है, एक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, एक हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। तो दोनों ही रूप में जो है नवरात्रों की साधना, आराधना, पूजा के द्वारा हमको आरोग्य मिलता है और एक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जो हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मान्यता के मुताबिक आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। ये भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिव जी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है बूंद बूंद गिरना। टॉन्स नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के मुताबिक ये गुफा द्रोणाचार्य, जो कि महाभारत काल के समय कौरव और पांडवों के गुरु थे, उनका निवास स्थान माना जाता है।
हिंदू शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि भगवान गणेश की जब तक आप पूजा या अर्चना नहीं करेंगे तो उसके बाद जो तमाम देवी देवता हैं तो उनकी पूजा अर्चना कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो ये शुरुआत है, यहाँ पर साक्षात गणपति बापा मोरिया यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके बाद जो है शुरुआत होगी। तमाम जो देवी देवता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आप अगर ये गुफा पवित्र देखेंगे, ये एंटिक रूप जो है ये बनाई भी नहीं गुफा है, पर ये जो है गुफा जो है देखेंगे तो ये अद्भुत गुफा का अनुभव और बिल्कुल साक्षात जो नेचुरल गुफा है वो यहाँ पर है। और इसके साथ साथ एक और भी दिखाएं हम आपको, ये साक्षात भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान है अपने वो साथ ही जो है माँ लक्ष्मी जो है उनके चरणों में बैठी हुई है और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो भगवान का भजन ज्ञान जो है यहाँ पर कर रही हैं। और ठीक माँ वैष्णो देवी की जो गुफा है, पवित्र गुफा है, उसके बाहर का ये नज़ारा है और तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय जो है माँ की भेंटें जो है यहाँ पर गा रही हैं। और इसका आपको एक अलग ही अनुभव होगा कि आपको मन की शांति मिलेगी जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब आप धार्मिक प्रवृत्ति से के विचारों से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ही जो मन है वो यहाँ पर बिल्कुल उसकी संतुष्टि होती है, मन शांत रहता है और एक अनुभव जो है यात्रा का खास तौर से वो आपको इस यात्रा में जरूर महसूस होगा। यही प्रयास हमारा है कि आपको आपके मन की संतुष्टि के हिसाब से हम वहां तक लेकर के चले जहां आपका दिल चाहता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां दूध नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौ थन बना दिया और दूध की धार शिवलिंग पर बहने लगी। इसकी वजह से प्रभु शिव का नाम टपकेश्वर पड़ा। कलयुग में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया, इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। जोर से बोलो जय माता की। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा जो मंदिर में, और यहाँ से शुरुआत होती है माँ वैष्णो देवी की इस पवित्र गुफा की, और जहाँ पर लोग जो है बड़ी श्रद्धा से आते हैं। और आपको यहाँ से लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर अंदर साक्षात जो है माँ वैष्णो देवी मौजूद हैं, साक्षात यहाँ बैठी हुई हैं। और आप देखेंगे कि ये जो गुफा है बिल्कुल उस तरीके की बनी हुई है और ये बिल्कुल नेचुरल गुफा है, उस तरीके से बनाया है। और यहाँ पर अंदर जो है जैसे आप वैष्णो देवी की गुफा में लोग लेट करके जाते थे, उसी तरीके का अनुभव जो है यहाँ पर आप महसूस करेंगे। ये बहुत संक्रिय है, बहुत छोटी गुफा है, इसमें बड़ा आपको सुरक्षित और बड़े ध्यान से जो है इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हाइट आप खड़े होकर के बिल्कुल नहीं जा सकते। बहुत आराम से हल्के से आप अपने आप को बचाते हुए इस गुफा से निकलेंगे। और बड़े तरीके से आप देखेंगे कि ये जो गुफा है बिल्कुल, वैसे तो इसमें लाइट का प्रबंध किया गया है, वरना ये बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, इस पे हमेशा रहता है। और जो गुफा है बहुत संक्रिय है, कहीं ऐसा रास्ता भी है जहाँ पर आपको हालांकि लेट के तो नहीं, बैठ करके जरूर जाना पड़ता है। और ये देखेंगे आप, ये इस समय ये बहुत छोटा और संक्रिय रास्ता है। हमें भी इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम किस तरीके से हम इस गुफा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से माँ के दर्शन हो जाए। और यहाँ एक ऐसा ये देखेंगे तो यहाँ आप बिल्कुल भी बैठ कर के ही आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और आपको बहुत आराम से, क्योंकि अपने आप को भी सुरक्षित करना है। और धीरे धीरे माँ वैष्णो देवी के दरबार में, जहाँ पर माँ साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है, वहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं। ये एक हमारा प्रयास है कि आपको ऐसे पवित्र दिन के दिन आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराए जाएं। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ 2 शिवलिंग हैं। ये दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। मंदिर के आसपास मां संतोषी की गुफा भी है। ये मंदिर टॉन्स नामक नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में ये नदी तमसा नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने हैं। यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है।
मान्यता है कि उस गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। 12 साल तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बस हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में और बहुत संकीर्ण रास्ते से गुजरना पड़ा है और अनुभव आपको वाकई यकीन मानिए कि बिल्कुल लगेगा कि वाकई आप कटरा में जो जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी है उसी तरीके का अनुभव इस पवित्र गुफा में करेंगे। और ये देख सकते हैं सामने नज़ारा कि पिंडी रूप में माँ यहाँ साक्षात विराजमान है। हमारे साथ आचार्य जी हैं विपिन जोशी जी, इनसे पूछते हैं कि बताएं कि कहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है, कहाँ पर माँ सरस्वती है। विपिन जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पवित्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की खूब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज इस पवित्र दिवस पर आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव गढ़ीकेंट देहरादून के। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका लगभग गुफा का 90% भाग बिल्कुल कुदरती है। सिर्फ हमने 10% जो है बाहर से दरवाजे वगैरह थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे इसको ठीक किया गया है। और ये माँ वैष्णो भगवती की ही अनुकंपा है कि उन्होंने जो है यहाँ पे भक्तों को दर्शन दिए हैं और बहुत ही सुलभ रूप में लोग जो है यहाँ पे आकर के माता के दर्शन करते हैं। और इस गुफा से आने का जो मतलब है, इस गुफा से आने का मतलब यह है कि जो यहाँ झुकता है वो हर जगह ऊंचा रहता है, क्योंकि उसका अहंकार मैं की भावना खत्म होती है और उसके अंदर जो है माँ भगवती की, माँ देवी की एक बहुत बड़ी ऊर्जा और अनुकंपा जो है उसको प्राप्त होती है। अच्छा विपिन जी, ऐसा क्या ख्याल आया आपको कि जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा पाते, मैं देख रहा हूँ कि कई श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में आ रखे हैं माँ वैष्णो देवी की जो है पूजा अर्चना करने, दर्शन करने, तो ऐसा क्या अनुभव यहाँ पर उनको मिलता है श्रद्धालुओं को कि वो वैष्णो देवी नहीं जाए, यहाँ आकर के साक्षात माँ के दर्शन करें? नहीं, हमारा तो उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैष्णो देवी जाएं और जो लोग किसी कारण से वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं या बार बार नहीं जा पाते हैं तो उनको माता रानी यहाँ पे भी जो है उनकी अनुकंपा बरसती है। और यहाँ पे बिल्कुल कई कटरा के हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं, जम्मू के जो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको जब साक्षात गुफा के अंदर वो आते हैं, कहते हैं हमें पुरानी गुफा के बिल्कुल एकदम हुबहू पुरानी गुफा यहाँ पे हमें मिली है और एकदम हमें वही अनुभूति हुई है। तो ये माँ वैष्णो की ही कृपा है कि उन्हीं की अनुकंपा से जो है यहाँ पे भी लोगों को उसी प्रकार की अनुभूति, उसी प्रकार की कृपा होती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, लोग यहाँ भी आएँ और हमारा जो मूल वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचें। देखिए, आस्था सबकी जुड़ी हुई है माँ वैष्णो देवी से। और वैष्णो देवी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई अस्वस्थ है या किसी कारणवश जो है वो वहाँ नहीं जा पाता, क्योंकि माँ का दरबार वो सच्चा दरबार होता है कि बिना उसकी आज्ञा के कोई भी उसके दर्शन जो है वो नहीं कर पाता। और यही वजह है कि कई लोग अस्वस्थ होने के कारण या पैसा होने के बावजूद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कठिन चढ़ाई है, बहुत कठिन डगर है। तो दर्शन करना किसी भी देवी देवता का जो है वो एक परीक्षा की तरह ही होता है। और यही हम अपने दर्शकों को यही अनुभव साझा उनके साथ कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप देवभूमि पधारिए और देहरादून के टपकेश्वर महादेव में यहाँ पर जा पहुँचिए और आपको वाकई यकीन मानिए कि आपको माँ वैष्णो देवी, जो माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी यहाँ पर साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है, तो उसके दर्शन होंगे और आपको अनुभव होगा कि वाकई ही आपने माँ वैष्णो लोक मान्यता है जिसके अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इसी जगह पर अस्त्र शस्त्र और धन विद्या का ज्ञान दिया था। इस प्रसंग का महाभारत में भी उल्लेख है। ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है।
दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। टपकेश्वर मंदिर में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। माँ वैष्णो देवी की गुफा में इस समय मौजूद हैं और कई श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक जी, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बेसिकली आगरा का हूँ, यहाँ पेट्रोलियम कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? कैसा अनुभव है आपका यहाँ पर? जी इससे पहले भी आ चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये माना हुआ श्रद्धा मतलब हमारा काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और हमें पूजा करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप वैष्णो देवी गए हैं कभी? जी नहीं, अभी प्लान। आप गए हैं मैडम कभी वैष्णो देवी? और या आपको यहाँ लगता है कि अनुभव की वाकई वैष्णो देवी का जो दरबार है वो यहाँ पर सजा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पे यही लगता है कि जैसे साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग वहाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल मतलब मन जैसे पढ़ के बहुत थक जाते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है यहाँ पे आके, और फिर और शक्ति मिलती है कि हम और पढ़ पाएँ और अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। बिल्कुल, देखिए लोगों की आस्था जुड़ी है और कई अपनी मन की शांति के लिए इस दरबार में पहुंचते हैं। और यकीन मानिए कि यहाँ पर जो है सभी की मनोकामना जो है माँ वैष्णो देवी जो साक्षात यहाँ पर मौजूद है वो इनकी कामनाएं जो है वो पूरी करती हैं। और जो एक बारी यहाँ पर आता है वाकई बार बार जो है वो चाहेगा कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो टपकेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर किए जाए। सब कहाँ से हैं? जबलपुर एमपी। वैष्णो देवी के दर्शन किए आज आपने, कैसा लगा? क्या अनुभव साझा करेंगे? जैसा वैष्णो देवी में था पूरा वैसा ही बना रखा है यहाँ पे भी। पूरा जैसे वहाँ पे गुफा से आने का अनुभव रहता है वैष्णो देवी में, यहाँ भी, और माता तो हर जगह है। तो वैसे क्या लग रहा है कि बिल्कुल कुछ फर्क है या बिल्कुल बाकी जैसे कटरा में दर्शन होते हैं वैसे ही यहाँ पर आपने? जैसे कटरा में दर्शन होते हैं वैसे यहाँ हो गए। मिलकर बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। आगरा से हूँ मैं। आगरा से आए? हाँ जी। पहले कभी वैष्णो देवी गए हैं? हाँ जी गया हूँ। तो आज यहाँ देहरादून में आपने वैष्णो देवी के दर्शन करे? जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या लगा आपको? किस तरीके बाकी जो आपने वहाँ किए थे वो साक्षात वही यहाँ पर भी एकदम उसी जैसे गुफा से निकल के आए हैं, एकदम वही था कि ऐसा लगा कि वैष्णो देवी में आ गए अपन लोग। हाँ जी। मंदिर जाने के लिए सबसे नजदीक देहरादून रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर का वास्तुकला प्राकृतिक और मानव निर्मित का खूबसूरत संगम है। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह गुफा के अंदर स्थित है। गुफा की वास्तुकला प्रकृति का अद्भुत नजारा है। महादेव टपकेश्वर का द्वार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 1:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में भगवान टपकेश्वर मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। ये मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाता है। देवभूमि उत्तराखंड से के न्यूज इंडिया के लिए सहयोगी लईक अहमद के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जोर से बोलो जय माता की। अभी आपने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए इस पवित्र गुफा में, और उसके बाद कहते हैं कि भैरव देव के दर्शन करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी यात्रा जो है वैष्णो देवी की पूरी होती है। और यहाँ पर साक्षात भैरव देव विराजमान हैं और आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं भैरव देव के। जय भैरव देव। और यहाँ से जो है यात्रा का समापन होता है वैष्णो देवी यात्रा का। अपने अनुभव और अपने कमेंट हमको जरूर भेजें के न्यूज़ इंडिया पे, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और आगे इसी तरीके से अध्यात्म से जुड़ी कुछ और रहस्यपूर्ण कहानियों के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। के न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।